अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ एंड इट इज़ ऑलमोस्ट द मोस्ट अंडररेटेड इशू एंड द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक के जिसके ऊपर ना हमारी ज़्यादा बात होती है। ये शायद किसी ने इस एंगल से बात ना की हो या मैंने शायद सुनी ना हो किसी से इस तरह की बात जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ कि देखें, इंसान एक इस तरह का जानवर है, मतलब अल्टीमेट तो हम जानवर ही हैं ना। इंसान एक इस तरह का जानवर है, इस तरह की मखलूक है कि बाकी जितने भी जानदार हैं उनके अंदर उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है और उन्होंने उसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी होती है। लेकिन इंसान एक इस तरह का जानवर या जानदार है कि जो वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखता है। उसके अंदर जो एक लर्निंग इंस्टिंक्ट होती है, वक्त के साथ साथ वो चीज़ों को सीखता जाता है और मनाजिल तय करता जाता है अपनी शऊर और अपनी शऊरी तरक्की की। ठीक है, लेकिन जब इंसान ये चीज़ सोच लेता है कि अब मैं अपनी तरक्की के मेराज पे पहुंच चुका हूँ, मैं अपने शऊर की तरक्की के मेराज पे पहुंच चुका हूँ, वहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। यानी बदकिस्मती के साथ हमारे आजकल के आजकल के दौर में हमारे कुछ बड़े कह लें या इवन हमारी उम्र के लोग कह लें कि जब हम लोग एक थोड़ा सा हम समझने लगते हैं कि शायद अब हम साहिब राय हो गए हैं। यानी अब ये मसला तकरीबन आजकल 20-25 से ऑनवर्ड भी आता जा रहा है। हमारी नस्ल के लोगों में भी है, हमसे बड़ों में तो है ही है। और इंसान जितना बड़ा होता जाता है उतना अकीदा पुख्ता होता जाता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि बस अब मैं जो है ना बेस्ट अपने लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ और मैं जो सोचता हूँ वही बेस्ट है। उसके अलावा ना कोई और बंदा कुछ गलत सोच सकता है और मुझ में खामी तो हो ही नहीं सकती और मेरे अंदर सीखने की तो गुंजाइश रह ही नहीं गई। यानी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सीख के अपनी कमज़ोरी या खामी पे काबू पा के मसाइल को हल कर सकूँ। ये जो माइंडसेट है ना सर, यकीन करें इतने मसाइल पैदा कर रहा है, ये माइंडसेट इतने मसाइल पैदा कर रहा है। मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ ये चीज़ें, मतलब दोस्त अपने डिस्कस कर रहे होते हैं फैमिली के इश्यूज़ कि उनके अपने पेरेंट्स के साथ डेडलॉक बरकरार है या अपने भाइयों के साथ डेडलॉक है। क्या डेडलॉक है कि जी वो कहते हैं कि हम अपने लिहाज से ठीक सोच रहे हैं, हमने ये कह दिया तो कह दिए ठीक है। कुछ लोगों को ये खपत होता है कि जी हम बेस्ट बाप हैं, कुछ लोगों को ये खपत होता है कि हम बेस्ट औलाद हैं, कुछ औरतों को ये खपत होता है कि हम बेस्ट माएँ हैं, ठीक है, और कुछ औरतों को ये खपत होता है कि हम बेस्ट बेटी हैं। कुछ लोगों को ये खपत होता है हम बेस्ट खामंद है, कुछ को ये खपत है कि हम बेस्ट बीवी हैं। तो मकसद कहने का, हर बंदा अपने बेस्ट के चक्कर में कमज़ोरियाँ भी कर रहा है, दबा भी रहा है मामलात को, लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहा है, अपने इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों को उन्हें सुहाने रूह बना दिया है। उसके बावजूद मानने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ डेवलप नहीं हो सकी बदकिस्मती से। हमारी ये चीज़ बेसिकली हमारी तालीम में होनी चाहिए थी। हमारी तालीम में मेरी ये ख्वाहिश है कि काश हमारी तालीम में इस तरह से कोई हमारे दिमागों में चीज़ घुसाई जाए कि कब्र तक आपने सीखते रहने की कोशिश करते रहना है। और काश हमारे दिमाग में यह अक़ीदा पुख्ता कर दिया जाए कि आप किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, गलती का मार्जिन भी है और आपकी ज़ात में कोई ना कोई लूप होल भी रह सकता है। सर आप यकीन करें, मैं कई लोगों से मिलता हूं जो अपनी उम्र में एक उधेड़ उम्री को पहुंचे हुए हैं। 50 प्लस भी कई लोग होते हैं, 40 प्लस, इस तरह की उम्र, मतलब बहुत ऊपर जा चुके हैं, उनके बच्चे मेरे जितने होंगे। मैं उनको देख रहा होता हूँ ना, तो मैं शुरू से मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर रहा हूँ, ये मेरी आदत रही है। तो अब चूँकि मैं अब ज़रा लोगों को पढ़ने की भी कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार इस बंदे की बातों से ना इसके अंदर थोड़ी सी खुद पसंदी है और इसके जो इर्द गिर्द लोग होंगे ना उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर जो कमज़ोरी है, ये अपनी कमज़ोरी को बंदा मानता ही नहीं होगा और छोटे जो हैं वो इसको समझाने की कोशिश भी करते होंगे तो ये उन पर चढ़ाई कर देता होगा, ठीक है। और यकीन करें मुझे बाद में पता लगता है कि वाकई ऐसा है। उसकी औलाद, उस बंदे की बीवी, उस बंदे के इर्द गिर्द जुड़े रिश्तेदार पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं होता। आपने भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी होंगी यार, तो ज़रा सोचे तो सही कि क्यों है ये माइंडसेट इस तरह का। यानी हमारे यहाँ क्यों एक बदकिस्मती चीज़। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप यकीन करें कि मैं हर वक्त अपने अंदर खामियां ढूंढता रहता हूँ और उस खामियों पे काबू पाने की कोशिश करता रहता हूँ। जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि आजकल मैं अपने टेम्परामेंट के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। टेम्परामेंट से मुराद कि बाज़ दफ़ा मुझे कोई चीज़ें बहुत बुरी तरह के चुभती हैं और मेरी रूह को मुतासिर करती हैं, ठीक है। और वो मैं बाज़ दफ़ा फिर गुस्से में कुछ बातें कर भी जाता हूँ स्टेटस वगैरह पे आगे पीछे। तो मैं आजकल इस पे बड़ा काम कर रहा हूँ कि यार मुझे बाहर का इन्वायरमेंट क्यों मुतासिर करता है इस तरह। हालांकि काफ़ी हद तक मैं कंट्रोल करता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि मैन ऑफ स्टील है, मैं काबू पा लेता हूँ, बज़ाहिर मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता मौके पे। उसके बावजूद भी लेकिन मुझे फ़ील हो रहा होता है कि यार मेरे अंदर से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए। सही है, तो मेरी कमज़ोरी है, मैं खुले दिल से इकरार कर रहा हूँ और मुझे लोग इस चीज़ की वजह से नुकसान भी पहुँचाते हैं, लेकिन मैं इकरार कर रहा हूँ कि मुझे ये कमज़ोरी है। और मैं अपने आप को कहता रहता हूँ कि तलहा साहब, यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। आपके अंदर कमज़ोरियाँ, आप इस पर काबू पाओ। इसके अलावा भी मेरे अंदर हज़ारों कमज़ोरियाँ हैं जिन पर मैं आहिस्ता तक काबू पाता रहता हूँ।
और मैं अगर मुझे कोई बंदा कहे कि तेरे में ये कमज़ोरी है तो यकीन करें मैं माइंड नहीं करता, ना मैं उसको सफाइयाँ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ओके आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है। मैं उस पर मज़ीद तसल्ली से खुद सोचता हूँ कि आया अगर मुझ में कमज़ोरी है तो मुझे काबू पा लेना चाहिए, करना चाहिए। हमारी आवाम में ये माइंड सेट यार क्यों नहीं डेवलप हो रहा, यकीन करें मुझे दुख है काफ़ी। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी फेल हो चुका है इस मामले में, यानी हम लोग नहीं अपने इंसानों को सिखा पाए कि यार देखिए इंसान आज तक क्यों सर्वाइव कर पाया। हमारे साथ और भी कई मखलूक़ात थी। मैं आप थोड़ा सा एवोल्यूशन के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। आप चाहे एवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं नहीं रखते, कि हम इंसान आज तक क्यों सर्वाइव कर पाए, क्योंकि इंसान के अंदर लर्निंग इंस्टिंक्ट थी, इंसान को माहौल में ढलना आता था, इंसान के कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ थी वो उसके जो हम असर स्पीशीज़ थी होमो इरेक्टस टाइप की, या कैथेड्रल्स हैं कोई इस तरह की, वो भी और भी 3-4 हमारे जो कज़न्स थे, हमारे कज़न ब्रदर्स थे, वो मिट गए हम सर्वाइव करके, क्योंकि हमारे अंदर लर्निंग इंस्टिंक्ट, कोग्निटिव एबिलिटी, ये चीज़ें हमारे अंदर थी। लेकिन आज हम ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे। आज हालांकि हम देखते हैं कि जो एक कामयाब इंसान होते हैं उसमें ये चीज़ होती है, वो बंदा अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करता रहता है, लेकिन हम वहाँ से भी सबक नहीं सीखते। हमारे कई बड़े लोग हैं और बेचारे उनके माइंड इतना पक चुके हैं। अभी कई लोग, आप में से भी कई लोग, मुझ समेत कई लोग इस तरह के होंगे, मतलब मेरी उम्र के, मुझ समय से मुराद, मैं तो अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ कि मेरे में कमज़ोरी हैं और मैं उस पर काम करता रहता हूँ। लेकिन कई लोग हैं, यकीन करें, वो नहीं समझते इस चीज़ को और वो अपने आप को बदलना अपनी तौहीन समझते हैं। और यार ऐसा नहीं होता, खुदा इस माइंड सेट से निकला है। अगर आप में कोई कमज़ोरी है तो यह आपकी खामी नहीं है, आपके ऊपर बचपन में हो सकता है उस चीज़ पे काम ना किया गया हो, आपका हालात इस तरह से हो, क्या पता आपने बचपन में इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ आपको लग गई हो जो आपको अब हॉन्ट कर रही हो, आपके लाशऊर में वो दबी पड़ी हो चीज़, ठीक है। जो जोसेफ एडोल्फ हिटलर जो था, तारीख़ का सबसे बड़ा जालिम इंसान, उस बंदे के बचपन में इस तरह उसके ऊपर मजालिम ढाए गए कि उस बंदे की माइंडसेट इस तरह का बना कि उसने फ्यूचर में जाके उस चीज़ का बदला लिया। सर आपको नहीं पता होता कि आप किस तरह अपने माइंड से कंट्रोल हो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो खुदारा अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें और अपने अंदर बिठाएं और लोगों को भी समझाएं। ये चीज़ कोशिश करें समझाने की और अपने अंदर भी बिठाने की कोशिश करें कि आप जिधर भी पहुँच जाएँ, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज़ मार्जिन फॉर द इम्प्रूवमेंट। आप में कोई ना कोई कमज़ोरी हो सकती है, अपने आप को इतना एक चांस दिया करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मतलब ये चीज़ें देखा करें और खुदारा इस चीज़ पे काम करने की कोशिश किया करें। अपने आप को इंसान समझें, और इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जो इंसान समझता है कि वो परफेक्ट है वो इंतहाई गलत सोचता है, उसको इंसान की डेफिनेशन ही नहीं पता, उसको फिर एक मशीन के सॉफ्टवेयर का नहीं पता और उस मशीन से गलत एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। अल्लाह करे कि अवाम मेरी बात को समझे जिस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ।